वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वो मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं, ऐसा भगत सिंह ने कहा। हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से करता हूं। दोस्तों, आपका ये 12.2 है और 12.2 का ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ये आपसे कहता है फाइंड करो एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि एक सर्कल के द्वारा बनाया जाता है। अगर वो कहता है कि उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एंगल दे रखा है, मतलब थीटा मेरा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब आपकी रेडियस दे रखी, रेडियस लिख दो 6 सेंटीमीटर। ये बताओ आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर। लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर। हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया था, जब जब एरिया पूछे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेटा क्या बोला है इसने, ना माइनर बोला ना मेजर बोला, तो हम लोग हमेशा माइनर वाला लेके चलते हैं। अब आगे देखो, थीटा मेरा कितना है, 60, 60 लिख दो 360। पाई की वैल्यू, सर रेडियस 7 की टेबल है नहीं है, पाई की वैल्यू लिख दो 3.14। रेडियस मेरी कितनी आई, रेडियस मेरी 6 दे रखी, लिख दो 6। ये काटो 6 बार, 6 ने काटा 6 बार, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, तो बचा 3.14 मल्टीप्लाई 6, बच्चा बताओ कितना आएगा, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी 6 बन जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18। 2 के बाद पॉइंट तुम भी लगा दो, 2 के बाद पॉइंट। बात सेंटीमीटर है सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्योंकि बात एरिया की है। बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपसे कहता है फाइंड करो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज दिस, मतलब 22। बेटा मेरी बात सुनो, अगर सर्कमफेरेंस दे रखा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। पहले सर्कमफेरेंस दे रखा है तो लिख लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, लेकिन सर्कमफेरेंस दे रखा कितना, 22। लिख दो बेटा 2, पाई की वैल्यू 22/7। क्यों रखा, ताकि 22 से 22 कट जाएंगे। मेरी बात को ध्यान सुनना, 22 बराबर में चीजें कट जाती, 7 नीचे कहाँ आ गया, ऊपर, 2 ऊपर बेटा कहाँ आ गया, नीचे। तो रेडियस मेरी आ गई 7/2। अब मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। ये बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है। सर मैं अभी बताता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। देखो ये अपना एक सर्कल है, इस सर्कल के 4 हिस्से कर दिए, ये अपना ये क्वाड्रेंट माना जाता है। मतलब सर्कल का चौथा ये हिस्सा क्या माना जाता है, क्वाड्रेंट। तो मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा, एरिया ऑफ सर्कल, जब एरिया है तो एरिया ऑफ सर्कल का चौथा हिस्सा, एरिया ऑफ सर्कल 1/4। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 1/4। लेकिन बेटा पाई आर स्क्वायर क्या अपन इसमें लगाएंगे, ये बताओ मुझे। हाँ सर, क्योंकि आप एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका ही चौथा हिस्सा होता है क्वाड्रेंट, तो कोई बात नहीं, 1/4। पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7, जबकि रेडियस अपनी 7/2 है। रेडियस अपनी 7/2 है। ये बताओ, ये 4 है, बताओ देखो बेटा, 2 से ये कटा कितने बार, 11 बार। 7 से ये कटा 7 बार, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8। डिवाइड करो, डिवाइड अगर करना है तो देखो, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 5 बचा, डिवाइड नहीं जा रहा, क्या लगा दिया, पॉइंट, 50 हो गया। 8 6 जा 48, 2 बचा, 8 3 जा 20 हो गया, 8 3 जा नहीं जाएगा, 8 2 जा 16 कर देना, बस बहुत है। आपका सेंटीमीटर एरिया है तो ऊपर स्क्वायर। बोलो बेटा इतनी बात में कोई दिक्कत है। आगे चले, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। मतलब जो एक मिनट हैंड है, मतलब बोले तो एक घड़ी है, उस घड़ी का मिनट हैंड है, उसकी लेंथ दे रखी है, कितनी है वो, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये 14 सेंटीमीटर। आगे चले, वो कहता है फाइंड करो एरिया स्वेप्ट, मतलब उसके द्वारा वो चली गई दूरी। सर एरिया के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कि मान के चलो ये मिनट हैंड है, ऐसे वो चला होगा, कितना चला उसने, कितना एरिया स्वेप्ट किया। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले एंगल तो होना चाहिए। क्या मेरे पास एंगल है, सर एंगल नहीं है। एंगल निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, कि 360 अपॉन मिनट हैंड के द्वारा एंगल बनता है, मिनट हैंड के द्वारा एंगल बनता है 60। तो 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाई मिनट। तो देखो
अपन निकाल देते हैं क्या कि मिनट हैंड मेक्स एंगल, मिनट हैंड मेक एंगल, तो मेक एंगल 360 अपॉन कुछ मत करो 60 कर देना, और टाइम, टाइम हमारा कितना है 5, 6 से काटा 6 बार, 6 5 जा 30 डिग्री आ चुका। एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट सर एंगल आ चुका 30 डिग्री, 30 डिग्री हमने देखा, मान के चलो यहाँ होगा तो यहाँ बन गया होगा, तो ये तो सर सेक्टर हुआ, ये एरिया चाहिए उसे, ये एरिया चाहिए तो सेक्टर हुआ, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा अपना कितना आया 30, 30 लिख देना, बड़ी सिंपल सी बात है, 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ गया। पाई की वैल्यू क्या रख लेना 22 अपॉन 7, क्योंकि रेडियस 7 की टेबल है क्या, हाँ सर है, 14 है, क्योंकि जो लेंथ दे रखी है रेडियस का काम करेगी। ये अपन ने 14 लिखा, 7 से काटा 2 बार, अब आ जाना बेटा, देखो ये आप 2 से काटो 2 6 जा, ये 2 से काटो 11 बार, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 7 बार, 11 7 जा 7, 7 77, 2 जा 144, 144 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 3, 3 से काट दोगे 3 4 जा 12 और 3 4 जा फिर 12, तो मतलब ये अपना सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 11 7 जा 77, 77 2 जा 154, 154 अपॉन नीचे 3 है, काट देना, क्या ये कट रहा है सर, नहीं कट रहा है, इतना ही छोड़ दो। सेंटीमीटर है क्या, हाँ सर, आगे क्या है यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, एरिया है तो स्क्वायर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये कहता है एक कॉर्ड है जो कि सर्कल की, जो कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो सबटेंड करती है राइट एंगल है उसके सेंटर पर, तो मैंने ये माना एक गिरा सर्कल, इसकी ये ए भी एक कॉर्ड हुई, इस कॉर्ड से एंगल बना, ये कितना बना 90 डिग्री। अब वो पूछता है एरिया बता दो माइनर सेगमेंट का, मतलब ये आपका पेंटेड वाला पार्ट, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये ऊपर वाला पेंटेड पार्ट। तो मेरी बात सुनो, तो मुझे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट चाहिए, माइनर सेगमेंट चाहिए। देखो तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख दो OAB, ठीक है बेटा। माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई की पाई आर स्क्वायर, ये लग जाएगा इसमें हाफ वाला, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री बनना है तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। थीटा अपना कितना है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल क्या बनाया 90, एंगल 90 बनाया, बहुत सिंपल सी बात है। आगे 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, उसने पहले ही बोला है, और रेडियस कितनी है जल्दी बोल दो 10 मल्टीप्लाई 10, पॉइंट हटा, नीचे कितने आ गए 2 जीरो, 2 जीरो से ये 100 उड़ गए, 9 से ये उड़ गया, ये 4 आ गया, तो 314/4 आ गया, और यहाँ देखा हाफ बेस 10, हाइट कितनी 10, 2 से काटा 5 बार, 5 10 जा 50। ये बताओ इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लोगे 1, एलसीएम लिया 4 आया, 4 आया, 4 1 जा 4, ये आया 314, 1 4 जा बार गया, 4 का उसमें मल्टीप्लाई कर दो 200 आ गया, ये कितना आ गया 114/4 आ गया। 114/4 को काटोगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, पॉइंट बचा है 2 2 4 5 जा 20, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 360 थीटा की जगह कितना रखोगे 90 डिग्री, ये 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी 10 10, पॉइंट हटाया 2 जीरो, 2 जीरो ये गायब हो गए आपके, यह आ जाएगा आपका 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 314, ये 3 बार और ये 4 बार, या आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 942 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 बचा 4 5 जा 20, 2 बचा 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये आपसे कहता है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एंगल 60 डिग्री। मतलब आपसे ये कहा गया एक सर्कल है, उस पर जो आर्क है, एक आर्क मैंने माना है, ये आर्क है, ये आर्क जो है 60 डिग्री एंगल बनाता है, ये बना दिया 60 डिग्री एंगल। ये बताओ ओ मैंने माना सेंटर, ए मैंने माना ओ ए भी मैंने क्या मान ली, ये आपकी ओ ए और ओ बी आपकी रेडियस है। अब आपसे कहता है लेंथ ऑफ आर्क बता दो, मतलब ये जो ओ ए पी बी, मतलब ये वाला आपको हिस्सा चाहिए लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो रेडियस हमारी 21 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा हमारा 60 डिग्री, 360 2 पाई की वैल्यू ये आपका 6 बार कट गया। रेडियस हमारी 21 है तो 7 की टेबल है तो 7 रख देना 3 बार। अब आ जाओ, ये 6 काटोगे ये आपके गायब, तो 22 सेंटीमीटर क्योंकि लेंथ है। अब बेटा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर बताओ फॉर्म्ड बाय एन आर्क। उस आर्क से वो सेक्टर बना हो, तो सेक्टर बनाने के लिए तो ये बताओ, ये आपको चाहिए ओ ए पी बी, तो ओ ए बी पी बी चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको चाहिए। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बड़ा आसान है, लेकिन ये देखो सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना 60 डिग्री, ये आपका ये कट गया 6 बार, पाई 22 अपॉन 7 21 7 से काटा 3 बार, 6 से काटोगे ये आपका 1 बार, ये आपका 2 बार, 2 से काटोगे ये 11 बार। 11 का अगर आप 21 में मल्टीप्लाई करते हो ये आपका आ जाता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। लेकिन अगला आपसे पूछा है थर्ड क्या कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो। बेटा ये सेगमेंट तो ये वाली होती है सर, सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास ट्राइंगल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में से हटा दो ट्राइंगल को तो अपना आपका क्या आ जाता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दो तो अपना काम हो जाता है, तो अपना सेगमेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ तो ट्राइंगल पता नहीं चल रहा ये कौन सा ट्राइंगल है। ये बताओ मुझे तुम्हें ये बात पता है कि OA और OB ये क्या है, आपकी रेडियाई है। रेडियाई अगर ये रेडियाई दोनों बराबर हैं, तो अगर OA OB रेडियाई हैं तो मुझे ये बता दो एंगल A और एंगल B दो जब साइडें बराबर तो दोनों बनने वाले एंगल भी बराबर, OA के सामने बनने वाला एंगल B और एंगल OB के सामने बनने वाला एंगल C, तो ये दोनों बराबर हुए। क्यों? क्योंकि साइड, ये हमने 9th क्लास में सीखा होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है बेटा, एंगल भी आ चुका। अब हम जानते हैं ट्राइंगल कौन सा है हमारा, AOB, एंगल A, एंगल O, एंगल B और एंगल C मिलाकर खाने कितनी 180, और एंगल O हमें पता है हमारा 60 डिग्री। B की जगह C लिख सकते हो, B की जगह C की जगह B। तो ये बताओ बनने वाला 60 उधर चला गया तो C कितने C 2C, 60 उधर गया, देखो 60 उधर जाएगा 180 में से तो 120 आ गया, 2 जाएगा नीचे तो एंगल C हमारा आ गया 60 डिग्री। और एंगल C 60 डिग्री तो कंफर्म हो गया एंगल C 60 डिग्री, सॉरी C नहीं, OB के सामने एंगल A आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो एंगल A हमारा 60 डिग्री आ चुका, एंगल A हमारा 60 डिग्री आ चुका। तो मुझे ये बताओ तुम, एंगल A 60 डिग्री आ चुका, एंगल B भी 60 डिग्री आ चुका, तो ये क्या बना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोलो बना कि नहीं बना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कोई कहे AOB निकालो तो इक्विलैटरल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A²। √3 का √3 4, A की वैल्यू, A क्या है रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है 21, ये 21,
तो 21 का होल स्क्वायर, 21 का होल स्क्वायर होता है 441 मल्टीप्लाई √3/4। ये आपका कट नहीं सकता सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, आपका थर्ड पार्टी निकालना था, एरिया ऑफ सेगमेंट। लिख दो, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग आर्क, फॉर्म्ड बाय आर्क। क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल को उड़ा दो। सेक्टर सर ये आ चुका हमारे पास, तो क्यों फालतू में लिखो, में से उड़ा दो किसको, ट्रायंगल को, और ये अपना आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा मुझे ये बताओ कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो चैनल को लाइक करके जाना और वीडियो को सब जगह शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही।